खाया, तुम्हें आज तो किसी ने खाना नहीं खाया, तुम्हें कैसे दे दूं, तुम कल सवेरे खाना ले जाना। देवरानी के घर बच्चे पति सब आशा लगाए बैठे थे कि आज त्योहार है तो पकवान आदि खाने को मिलेगा, लेकिन जब बच्चों को पता चला आज तो रोटी भी खाने को नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसको भी बहुत गुस्सा आया। पति ने गुस्से में आकर कपड़े धोने के डंडे से मारा, डंडा छूट गया तो पाटे से मारा। वह रोने लगी, गणेश जी को याद करने लगी। वह सो गई। उसके स्वप्न में गणेश जी आए, कहने लगे, धोबने मारी पीटे, मारी सो रही है, यह जाग रही है। वह बोली, कुछ जाग रही हूँ, कुछ सो। वह बोले, भूख लगी है, खाने को दो। वह बोली, क्या दूं, मेरे घर अन्न का एक दाना भी नहीं है। पूजा का विचार आया, पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छीके में पड़ा है, खा लो। खाने के बाद गणेश जी बोले, धोबने मारी पीटे, मारी निपटाई लागी है, कहाँ निपटूं, यह पड़ा घर, जहाँ चाहो वहाँ निपट लो। फिर गणेश जी बच्चे की तरह बोले, कहाँ पहुँचूं। इसमें मग्न देवरानी को बहुत गुस्सा आया। वह बोली, कब से तंग किए जा रहे हो, मेरे सिर पर पोंछो और कहाँ पहुँचोगे। अगली सुबह जब देवरानी उठी तो वह हैरान रह गई, पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। उस दिन देवरानी जेठानी के घर काम करने नहीं आई। थोड़ी देर के बाद जेठानी ने बच्चों को भेजा। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया इसीलिए नाराज हो गए। बच्चे जाकर बोले, चाची चलो, मम्मी ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। देवरानी बोली, अब इसकी जरूरत नहीं है। बच्चों ने घर आकर माँ से कहा, चाची का पूरा घर सोने व चांदी से भरा है। जेठानी देवरानी के घर आ गई और पूछा, यह सब कैसे हुआ। देवरानी ने उसके साथ जो हुआ बताया। घर लौटकर जेठानी ने अपने पति से कहा, मुझे धोने और पीटने से मारो। पति बोला, मैंने कभी तुम्हें नहीं मारा, मैं कैसे मारूं। मजबूरन पति ने मारा। जेठानी के स्वप्न में उसके ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाकर छीके रखकर सो गई। गणेश जी आए, कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं। जेठानी बोली, देवरानी के घर तो सूखा तिलकुटा खाया था, मैंने तो छलते घी का चूरमा बनाकर रखा है, छीके में फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लो। बाद में वह बोले, अब निपटे कहाँ। जेठानी बोली, मेरी देवरानी के यहाँ तो टूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो महल है, जहाँ चाहे वहाँ निपट लो। वह उन्होंने पूछा, अब पोंछूं कहाँ, मेरी ललाट पर बड़ी बिंदी लगाकर पोंछ लो। धन की भूखी जेठानी सुबह जल्दी उठ गई। उसने सोचा कि जेठानी बोली, मुझसे रूठ है, देवरानी पर टूटे हैं, वह सफाई पर लग गई, लेकिन आधी सफाई नहीं हुई। तब गणेश जी बोले कि अपने धन से आधा धन देवरानी को दे दो, तभी गंदगी साफ होगी। तब जेठानी ने अपने धन से आधा धन देवरानी को दे दिया, वह गंदगी साफ हो गई। हे सकट चौथ माता, जिस प्रकार आपने देवरानी को धन दिया उसी प्रकार आप सभी को धन देना। छोटी, एक नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार उसने बर्तन लगाने के लिए आग लगाया, ले आग नहीं पका और वह घार कर राजा के पास गया। राजा से प्रार्थना करने लगा। राजा ने राजपंडित को बुलाकर वह पूछा, पंडित, हर एक बार आग लगाते समय आपको किसी बच्चे की बलि होगी। राजा का आदेश आरंभ होना गया। बलि तैयार हो गई। जिस भी परिवार की बारी हो अपने घर से एक बच्चा दे देता। इसी तरह कुछ दिनों के बाद सकट के दिन बुढ़िया के लड़के की बारी आई। बुढ़िया के लिए लड़का जीवन का सहारा था। बुढ़िया सोचने लगी, मेरा बेटा मुझसे दूर हो जाएगा तो मुझ में संकट आ जाएगा। बुढ़िया ने लड़के को सकट की सुपारी और दूब का पेड़ देकर कहा, भगवान का नाम लेकर आग में बैठ जाना। बालक आग में बैठ गया। माँ की कृपा से आग
गया। सवेरे कुमार ने देखा तो हैरान रह गया। आग पक गया था बुढ़िया का बेटा और सभी बालक इसकी बलि दी वे जीवित हो गए। नगर हिल पे आए रे मम्मी बाजियों तहु ना आए नगरवासियों रे ने संकट की मोहम्मा को भाई धीरे धीरे मटके के अंदर से आवाज सुनकर डर गया। राजा ने तलवार निकाली। सबने सोचा कि पिशाच है। अब वह बोला, सब बोलो भूत है, पिशाच है। बुढ़िया का बेटा हाथ जोड़ के बाहर निकला। बोलो भाई, ना मैं भूत हूँ ना मैं पिशाच, मैं बुढ़िया का बेटा हूँ। मेरी माँ ने नाम का व्रत करती थी। मेरी माँ सकट का व्रत करती थी। मेरी चाची ताई ने मेरे में घर सारी बात बता दी। उस नगरी की रानी राजा से बोली, मैं तो अपनी बेटी की शादी इससे करूंगी जिसको ओवन भी ना जला सके। इससे अच्छा वर कहीं नहीं मिलेगा। शादी के महल की छत पर खड़े थे। देख, मेरे देश की छत पर काली घटा छाई। लड़की बोली, आपका देश अपने घर चलो। दूर जमाए लाख जमाए घर जमाए खाक जमाए। हम किधर बैठे हैं? अरे बंद कर, हम उधर नहीं। लट दो ही लोग लटू हंदो अब और काज नहीं पता ना का वो सब पूरी आ दी पानी लागे कछु नहीं हाय मम्मा तो छोटे वाले इथे तो सारो आए भैया तुमने सूदे पार नहीं धोई मेला कब कर यहाँ पर लट धोने की पूजा हो चुकी है। अभी करियो आज हम चाय पी आए लगो एकदम देख के आए जा लगे कि दिन बैठे अब यहाँ पर मेरा भाई मेढ़ा काटेगा। दोनों हाथ एक ऐसे करके देखो फोटो दिखाओ तो एक जहां फोटो दिखा फोटो इधर बढ़ जा यहाँ धरो फोटो दिखाओ तो आज तुम्हारा फोटो आ जाए देखा हंसते वो काटो मैं आगे आगे वाला ये ऐसे फोटो देखो बस 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 उठा चलो दीदी आज हम स्कूल रेडी। दोनों काट दो बहन नहीं पापा मैं हूँ तो करो। मैं